और आपने मुझे पहले भी देखा होगा, पहले हम लोग अलग अलग प्रोग्राम में मिलते रहे हैं। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग एक आचार संहिता लागू होने के बाद जो काम हमें सड़क पर करना चाहिए और जो हमने सरकारी तंत्र ने करने से रोक दिया है, उसको हम अपने ऑफिस में कर रहे हैं, सारे मजदूर साथियों के साथ कर रहे हैं। ये बहुत ही उम्मीद जगाने वाली बात है। मैं आप लोगों के सामने सारी बातें तो हमारे सारे साथियों ने रखा, मजदूर साथियों ने भी बोला, हमारे महासचिव ने भी बोला, नरेंद्र कुमार ने बोला, सभी साथियों ने सारी चीजों अपनी अपनी बात रखी और वहां से बहुत महत्वपूर्ण बात छन करके आई कि जो 1 मई का दिन है उसको हमसे छीना जा रहा है अलग अलग तरीकों से। इसको अलग अलग तरीके से मनाने के लिए मतलब कभी कानून दिवस की बताया इन्होंने, कभी बाल श्रम दिवस और क्या क्या तो करके छीना जा रहा है। इसके इतिहास पर लीपापोती की जा रही है कि कितने जद्दोजहद के बाद, कितने मुश्किल और तकलीफ के बाद, लड़ाई लड़ने के बाद हम लोगों ने ये दिन हासिल किया। हमको ये चीज अपनी 1 मई का जो दिन है, जिस दिन की जब हम सड़क पर निकलते हैं अपनी सारी ताकत लेकर के, तो तब जो हमारे शासक वर्ग है, इन लोगों को हमारी ताकत का एहसास होता है और वो अलग अलग षड्यंत्र करके वो चाहते हैं कि हम कभी भी सड़क पर ना आए। और 1 मई का इतिहास ही यही है। लेकिन हमको नई परिस्थितियों में जब सब चीजों को अलग अलग बांट दिया गया है, कोई साथी बोल भी रहे थे कि धर्म में, जाति में, तो क्षेत्र में, भाषा में, अलग अलग जगह पर जो हम लोगों को बांट दिया गया है, क्या चीज है हमारी जो हम लोगों को एक साथ है। मैं अभी पिछले दिनों गुजरात में एक सर्वे कर रहा था, जहाँ पर कि हम लोग देखते ही हैं, आप यहाँ से मजदूर गुजरात, गांधीनगर और अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं, तो वहाँ पर क्या ऐसी चीज है जो कि भारतीय मजदूरों को बाकी और दुनिया के मजदूरों से अलग है। क्योंकि हमने देखा हमारे महान शिक्षकों ने, हमारे नेताओं ने तो एक देश में, रूस एक समाजवादी देश था, चीन एक समाजवादी देश था, जहाँ पर की मजदूरों को संगठित किया और मजदूरों की लड़ाई लड़ी। लेकिन उन्होंने अपने देश में लड़ी, अपने प्रांत में लड़ी। जाहिर सी बात है कुछ समानताएं भी हैं, लेकिन हम लोग थोड़े अलग भी। अगर भारतीय मजदूर को देखें तो वो थोड़े अलग भी। तो क्या अलग सी बात है हमारे अंदर, और उन अलग बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग ऐसा क्या करें कि हमारी शक्ति और मजबूत हो और बढ़े। तो जैसे इंग्लैंड और दूसरे और जगहों में जब हम देखते हैं, वहाँ पर जो सर्वहारा है, वहाँ पर जो मजदूर वर्ग का तबका है, वो शहरों में पलायन किया हुआ और शहरों में रहने वाला, बसने वाला तबका। लेकिन हम लोगों ने जो यहाँ गुजरात में सर्वे किया, वहाँ पर आप जहाँ पर भी किसी मजदूर से मिलेंगे, वो जरूर अपने घर पर नहीं है, वो अपने घर से बाहर है, लेकिन हमेशा उसका ध्यान रहता है कि वो वापस अपने गांव जा करके, घर जा करके या तो अपना घर बनाना चाहता है, बच्चों को पढ़ाना चाहता है, या फिर कोई छोटा मोटा कोई धंधा करना चाहता है, जिससे कि उसको रोज रोज की उस खटनी से मुक्ति मिले जो कि वो कर रहा है। लेकिन वो कभी नहीं होगा। वो 10 साल से वहां पर काम कर रहा है। हम लोगों ने एक और चीज महसूस की कि हर जगह पर, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे पटना हो, चाहे छोटे शहर हो, इन शहरों में मजदूर एक जगह टिक करके नहीं रहता। तो आप लोग तो जाते हैं चौक चौराहे पर उनको संगठित करने के लिए, तो जब वहां पर वो रहता नहीं है, 1-2 महीने बाद, 3 महीने बाद कहीं और चला जाता है, कहीं और चला जाता है, तो कैसे हम उन तक अपनी बात ये पहुंचा पाएंगे, लेके जाएंगे। तो ये समझ में आता है कि जो ऐसे जगह हैं जहाँ पर कि उत्पादन बहुत दिनों से चल रहा है, बड़ी बड़ी मशीनों पे जहाँ पर रह करके लोग काम कर रहे हैं, वहां पर 10-10, 15-15 साल से लोग काम कर रहे हैं, और साल के 10 महीने, 11 महीने वो वहां रहते हैं, और 1-2 महीने के लिए वो अपने गांव में आते हैं, घर में आते हैं। और वो सिर्फ 1-2 महीने के लिए जो गांव घर में आते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि उनकी सारी चीजें इधर है, उनका खूंटा इधर से बंधा हुआ है, अपने गाँव, अपने घरों से बंधा हुआ। लेकिन वो 10 महीने, 10 महीने, 11 महीने वो रहते हैं उन शहरों में जहाँ पर कि उनका कोई नहीं है सिवाय आपसी दोस्तों, भाइयों की, मजदूर भाई।
तो इससे एक चीज बात ये समझ में आती है कि हम लोग कैसे इन तक अपनी बात पहुंचाएं। तो एक साफ वो बनता है कि हम लोगों को दोनों जगहों पे अपने मजदूर भाइयों को, जहां पर वो काम कर रहे हैं वहां और जहां उनका गांव घर है, इन दोनों जगहों पे उन लोगों के साथ एक संबंध बनाना होगा, एक रिलेशन बनाना होगा। क्योंकि ये हमारे जो हिंदुस्तान के मजदूर हैं वो यूरोपियन मजदूर की तरह नहीं है जिनका अपना घर नहीं है, जो शहर में आ गए हैं और वहीं पर वो मजदूर बस्ती में वो खाली रह रहे हैं या उधर ही काम कर रहे हैं। यहाँ का कोई भी मजदूर, कोई भी काम करने वाला, मेहनत कश तबका ऐसा नहीं है, अगर है तो बहुत कम है, जिसके पास की अपनी थोड़ी बहुत